राधे सभी को। तो यहाँ पर बज रहे हैं 5:30, मॉर्निंग का टाइम है और आज है सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई। तो फिर उठ गई थी मैं, बाहर देखा मौसम बारिश था तो पूरा ग्राउंड गीला हो रखा था। तो पहले सावन को सोमवार को ही इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, रात भर बारिश थी। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी क्योंकि टिफ़िन बॉक्स बनाना है मुझे। तो फिर उसके बाद घर के जो भी काम है उसके बाद ही करूँगी क्योंकि उठ तो 5 बजे गई थी। बस थोड़ा सा अपना छोटा मोटा फ्रेश होना, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो 5:30 हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं तेल कढ़ाई रख दी है, तेल गरम कर दिया है, छौंक लगा दिया है जीरे का। बस इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी। तो यहाँ पर आज बन रहा है भिंडी की सब्ज़ी, तो हरी मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी कटे हुए। तो ज़्यादा मिर्च तो नहीं डालती हूँ मैं, ज़्यादा तीखा ना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। और प्याज डाल दी हैं बारीक कटे हुए। बस थोड़ा सा इसको फ्राई करके इसमें भिंडी भी डाल दूँगी मैं। तो जैसे कि सावन का पहला सोमवार है तो फास्ट वगैरह तो मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने फास्ट वगैरह रखने से बिल्कुल मना कर रखा है ना, क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, उससे फिर स्वास्थ्य ना मेरा पूरा डाउन चला जाता है। एक दिन के फास्ट से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आगे को ना बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मना कर रखा है। और क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट टाइम पर ही लेना पड़ता है मॉर्निंग के टाइम में, फिर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर पूरा रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो फिर इसी वजह से मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बाकी पूजा पाठ सब कर लेती हूँ। बस क्या है कि फास्ट तो ज़रूरी भी नहीं है रखना, वैसे जितना मन साफ़ होना चाहिए ना इंसान का, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो फिर बस मैं यही विश्वास रखती हूँ, जितना मन साफ़ रहेगा, जितना मन शुद्ध रहेगा, वो भी किसी उपवास से कम नहीं है। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी मैंने डाल दी है, पकाने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी। आजकल मेरी बेटी रोटियाँ ही ले जा रही है क्योंकि गांव से ताज़ा घी दिया था ना मम्मी ने, तो रोटियों में घी लगाकर भेजती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गांव का घी है, ताज़ा होता है ना, बढ़िया होता है। यहाँ तो क्या है, दूध मलाई का बनाते हैं, दूध भी ऐसे ही नकली टाइप, पता नहीं कैसा दूध होता है यहाँ का, मजबूरी में पीना पड़ता है तो उतना टेस्टी नहीं आता है। फिर देखा ड्राई फ्रूट सारे भीगे हुए थे तो सबसे पहले मैं मखाने ले लूँगी। इलायची के 2 दाने भिगाए थे, वो मैंने पहले ही उड़ते हुए ही ले लिया था। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर गैप रखती हूँ मैं ड्राई फ्रूट खाने के लिए, तो वो मैं जैसी उठी तुरंत खा ली थी। उसके बाद अब मैं ले जा रही हूँ जितने ड्राई फ्रूट हैं ये, बाकी फिर मैं बेटी को भी दूँगी, उनके लिए भी रख दूँगी थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मैं ही ले लेती हूँ थोड़ा सा। और बादाम सभी के लिए पूरे छिल दिए हैं। तो यहाँ पर लंच बॉक्स रेडी हो गया है, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, थोड़ी सी दही। और बरसात में दही नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, लेकिन मेरी बेटी ना बिल्कुल नहीं मानती, वो दही के बिना खाना ही नहीं खाती है। वैसे तो रात में भी खाती थी, बस ये है कि रात में मैं अवॉइड कर रही हूँ, अब उसकी जगह उसको हल्दी वाला दूध पिला देती हूँ। नहीं तो रात के खाने में भी ना दही मांगती थी वो, तो मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया है। और यहाँ पर पपीता कट कर लिया था, तो पपीता ये देखिए काफ़ी बढ़िया पपीता आ रहे हैं आजकल, खूब मीठे मीठे हैं, काफ़ी रसीले हैं। इसके बाद मेरी बेटी चली गई बस स्टॉप पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेड का मेकओवर किया, अच्छे से ठीक किया, बेड शीट वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है। फिर यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा अपना योगा, क्योंकि बीच में मेरा बीपी हाई हुआ था ना, तो इसलिए अब मैं सोच रही कि योगा मैं कंटिन्यूस रखूँगी, थोड़ा अच्छा भी रहता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और आजकल बरसात का सीज़न है ना, मौसम हल्की हल्की ठंडी सी होती है तो बाहर बैठने में काफ़ी बढ़िया लगता है, एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड, सुकून सा मिलता है। जब बीच में गर्मी थी तो ना तब उतना एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था क्योंकि गर्मी लगती थी। और ये देखिए बारिश इतनी तेज़ हो गई है ना, पहला सावन का पहला सोमवार को ही भोलेनाथ जी की कृपा होगी, इतनी बारिश होगी ना सच में। वो तो शुक्र है बच्चे टाइम से स्कूल चले गए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है बस लाइन में खड़े होने को। तो भीगा भीगा सा मौसम हो रहा है एकदम, जैसे ही सावन लगा है ना तो बिल्कुल सावन वाला मौसम लग रहा है। बहुत बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। काम करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है बरसात के सीज़न में ही, गंदगी भी उतनी ज़्यादा होती है और सफाई भी बहुत रखनी पड़ती है, लेकिन यह है कि काम करने में मज़ा भी खूब आता है।
और बारिश इतनी हुई थी कि हवा ठंडी चल रही थी, तो फ़ैन खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पर लग रहा है मेरा पोछा, झाड़ू पोछा, सारा झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। आज पहला सोमवार है तो पूजा पाठ होगी अच्छे से। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। सारे घर को क्लीन करने के बाद नहा धो लिया और आज मैंने साड़ी वियर कर ली है। ग्रीन कलर की साड़ी थी, बस ब्लाउज़ मैच नहीं कर रहा था ना, इसी वजह से नहीं पहना। बस ब्लैक वाला ब्लाउज़ था, फिर मैंने सोचा ब्लैक क्या ही पहनूं, तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ और ग्रीन वाली फिर किसी दिन पहन लूँगी। चलो जो भी पहनूँ, बस कभी कभी तीज त्योहारों में ना साड़ी पहनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी इसी टाइम पर जब भयानक गर्मी होती है ना, उस टाइम पर नहीं, क्योंकि उस वक्त साड़ी से ना बहुत गर्मी लगती है। और ये जो मेरा ब्लाउज़ है ना, ये स्ट्रेचेबल वाला है, मीशो से मंगाया था, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इन्हीं को ही पहनती हूँ मैं। बाकी साड़ी वाले ब्लाउज़ मैं नहीं बनाती हूँ, उनसे घुटन टाइप होती है। और यहाँ पर मैंने पहाड़ी पिछौड़ा डाल दिया है। ये हमारा उत्तराखंड का रिवाज है, कोई भी तीज त्योहारों में या मंदिर जाते वक्त, शादी विवाह में हम लोग ये पहाड़ी पिछौड़ा ज़रूर डालते हैं। ये शादी के टाइम में मिलता है हम लोगों को। आजकल थोड़ा सा न्यू फैशन में आ गया है ये, पहले बहुत बड़ा होता था और अब ये थोड़ा सा दुपट्टा साइज के आने लग गए हैं, लेकिन इसको कैरी करना ईजी रहता है, बस डाल दो ना, सही रहता है, इसको ज़्यादा झंझट नहीं रहता। जो हमारे शादी के टाइम पर थे वो बहुत बड़े होते थे, उसको संभालना मुश्किल हो जाता था, भारी भी लगता था। तो अंदर की मेरी पूजा पाठ हो गई है, सारा पूजा पाठ करके अब चले गई हूँ मैं बाहर तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने के लिए, और अंदर वाली सब कर लिया है मैंने। तो हवा चल रही थी, दिया संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि हवा भी चल रही थी और बारिश की ना जो बौछारें होती हैं वो भी आ रही थी अंदर की ओर। तो फिर मैंने जल्दी से पूजा पाठ कर लिया यहाँ पर भी। उसके बाद अंदर आई मैं और अब भगवान जी को फल फ्रूट चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ मैं। तो सब काम हो गया था मेरा, पूजा पाठ का जो भी था, भजन कीर्तन भोग सामग्री सब करने के बाद इस रूम पर आई मैं। तो कपड़े थोड़े से फैलाए हुए थे मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखो धूप आती है तो बाहर डाल दूँगी। अभी तो मुझे कपड़े भी धोने थे, तो स्टैंड आजकल यहाँ पर खुला ही रह रहा है, क्योंकि कपड़े हैं ना जो कभी अंदर ले जाने पड़ते हैं कभी बाहर, इसलिए मैं यहीं पर ही टांग देती हूँ। और वैष्णवी का क्रिकेट बैग भी ऐसे ही खुला पड़ा था, तो इसको मैं फोल्ड कर दूँगी अब। पंखे की हवा से थोड़ा सा सूख गए हैं ये, तो रख दूँगी अब, क्योंकि बिखरे बिखरे से भी ना अच्छे नहीं लगते हैं, घर बिखरा बिखरा सा लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया। फिर आई मैं सीधे किचन पर, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो सही टाइम से उठने से सही टाइम पर पूजा पाठ भी हो गई मेरी, और सही टाइम पर अब मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी, जिससे स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। क्योंकि पहले टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रखी है ना स्वास्थ्य के चक्कर में, क्योंकि खाना पीना टाइम पर नहीं होता था ना, इसलिए मतलब कि मैं पूजा पाठ करके जो नाश्ता पानी है बहुत लेट हो जाता था, तो उससे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो फिर डॉक्टर ने अलर्ट कर दिया ब्रेकफास्ट टाइम से ही लेना है। तो घर की साफ़ सफाई के तुरंत घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं जल्दी पूजा पाठ करके फिर अपना ब्रेकफास्ट भी जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो ले गई मैं अपने लिए रोटी और भिंडी की सब्ज़ी, और थोड़ी सब्ज़ी ये लौकी की भी बची हुई थी, इसको भी ले लूँगी मैं, गरम कर दिया था मैंने इसको। तो अब खा लूँगी मैं अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। नाश्ता पानी हो गया है, और बाहर देख रही हूँ मौसम बहुत ख़राब है, आंधी तूफान आ रहा है और बारिश है आज भी। और मुझे धोने हैं कपड़े, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल डेली धो रहे हैं तो हो जा रहा है। तो अंदर ही डालूंगी मैं उसको स्टैंड में। तो फिर थोड़ी देर बैठती हूँ या चाय पानी बनाऊंगी, तो फिर कपड़े धोने जाती हूँ फिर। और बस अभी इतना सा ही काम है मेरा। और तो सबसे पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, सोच रही हूँ, ताकि अंदर भी ना टाइम से सूखेंगे ना, सही रहे। और सावन के प्रथम सोमवार की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। तो सावन का सोमवार है और आज ही बारिश भी हो गई थी, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है सच। इसके बाद सीधे आई मैं बाथरूम में,
कपड़े बचे हुए थे, स्पोर्ट्स के कपड़े थे ये, इसको पहले ही भिगाने के लिए डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इतना मिट्टी लगा रहता है ना इसमें, सच में बहुत ज़्यादा। इसको ब्रश से घिसने के बाद थोड़ी देर भिगाने के लिए डाल दो तो ना दाग धब्बे जो मिट्टी के होते हैं सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर धो दिए हैं मैंने, बस ड्रायर में डाल दूँगी। फिर देखो धूप आती है तो बाहर फैलाऊँगी, नहीं तो अंदर स्टैंड में ही रख दूँगी। तो इसके बाद देखा मैंने धूप थोड़ी सी आने लग गई थी, तो मैंने सोचा बाहर ही डाल देती हूँ कपड़ों को। बाहर डालने से ये फ़ायदा रहता है ना, कपड़ों से बदबू नहीं आती है। और अंदर डालो तो मतलब हल्की सी सीलन वाली स्मेल आ जाती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा धूप तो आ ही रही है तो बाहर डाल ही देती हूँ। और यहाँ पर देख रही थी शर्ट में कुछ दाग टाइप लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या क्या वो बॉल का ना कुछ निशान टाइप लग जाते हैं ना इन लोगों के। तो बहुत रगड़ा हुआ था फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो धूप से क्या पता उड़ जाए, तो ऐसे ही क्लिप लगा ली मैंने। देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है इस टाइम पर भी, फिर भी हवा से ना कपड़े सूख जाएंगे। हल्की धूप है और तेज़ हवा है तो फिर इससे भी सूख ही जाएंगे। बस बारिश ना आए, अगर बारिश आ गई तो पूरा भिगा देंगे कपड़े को। बस यहाँ पर थोड़ी सी थकान लग गई थी मुझे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। तो थोड़ी देर में यहाँ पर टहली। और कभी कभी हाँ तीज त्योहारों में साड़ी पहनते तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और मुझे साड़ी ऐसी ही प्लेन वाली साड़ियाँ ही अच्छी लगती है, हैवी वर्क वाली साड़ियाँ अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ। बस पूरे प्लेन प्रिंटेड वाली साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वही रखती हूँ मैं। इस बार मैं घर से भी लाई हुई थी, प्लेन साड़ियाँ बहुत आई हुई थी जो शादी आदि में मिलते हैं, तो मैं एक दो अच्छे छांट कर ले आई अपने लिए। क्योंकि जो है मेरे पास कुछ हैवी वाली साड़ियाँ हैं तो उनको मैं पहनती नहीं हूँ, बस वैसे ही रखी पड़ी हैं, क्योंकि कंफर्टेबल ही नहीं लगता है। फिर जो चीज़ खुद को कंफर्टेबल ना लगे उसको पहनना ही बेकार है। तो पहनना वही चाहिए जिसमें खुद को अच्छा फील हो। तो फिर यहाँ इसके बाद ना मैंने अपनी साड़ी वाड़ी सब चेंज कर दी थी और गर्मी भी लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो लोअर और इसमें ही रह जाती हूँ टी शर्ट में, क्योंकि फिर मौसम भी ख़राब हो रखा था। अचानक से बारिश आ जा रही थी तो मैंने सोचा शायद मुझे वैष्णवी को लेने के लिए भी जाना पड़ सकता है, तो साड़ी में नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बाहर है जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पानी भी है, तो साड़ी ऊपर करने में बड़ा दिक्कत आता है। तो साड़ी में मैं इधर उधर तो कम ही जाती हूँ, घर में पहन लेती हूँ बस। तो फिर मैंने लोअर टी शर्ट वियर कर लिया। तो अगर तेज़ बारिश आएगी तो मैं अपनी बेटी को लेने के लिए चले जाऊँगी, तो फिर नहीं तो फिर देर हो जाती है ना कपड़े चेंज करने में, इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीज भी मैंने साफ़ कर लिया। और ये देखिए मौसम ने करवट ले ली है, तूफ़ान सा आने लग गया है। और इस पेड़ के पीछे पर ना जो ये स्टैंड है, ये देखिए मोर छुपा हुआ था, बहुत सारे मोर है यहाँ पर। तो इसके बाद मेरी बेटी भी आ गई थी, तो आज खाने में था खिचड़ी, दही और भिंडी की सब्ज़ी। तो खिचड़ी अब ही बनाई मैंने आज। मेरी बेटी बोल रही थी काफ़ी दिन से खिचड़ी नहीं खाई है, वही बना देना करके, तो मैंने वही बनाया। इसके बाद जो कपड़े मैंने उठाए हुए थे उनको तह लगाना बाकी रह गया था, तो उन्हीं को ही तह लगा रही हूँ। वैष्णवी अपना कुछ काम कर रही होगी, थोड़ी देर बाद उसको मुझे स्टडी भी करानी है, क्योंकि उसके अब एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, और एग्ज़ाम भी हैं और कोचिंग भी जाती है, दोनों साथ साथ मैनेज करने पड़ रहे हैं इस टाइम पर। तो फिर कोई नहीं हो जाता है धीरे धीरे। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर कपड़े अच्छे से तह लगाकर इनको रख देती हूँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टडी करा लूँगी मैं। इसके बाद यहाँ पर ना स्कूल में इसकी मैम इनको कुछ प्रिंटिंग सिखा रही थी, तो ये प्लेन वाइट टी शर्ट लाना बोल रखा था, तो ये वाला टी शर्ट लगी। देखो कितना अच्छा प्रिंटिंग किया हुआ है, ये हम लोग भी कर सकते हैं, परचेज़ करना पड़ता है इसको। मीशो में भी अवेलेबल है शायद, बस मैं ट्राई नहीं की हूँ अभी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन फ्यूचर में लाई तो शायद दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे प्रिंट करना है, लेकिन अभी तो मेरे पास मटीरियल कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, अभी लाई नहीं हूँ मैं, बट मीशो में मिल रहे हैं ये चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रिंटिंग करना। इसके बाद शाम हो गई थी, इसके पापा ड्यूटी से आ गए थे। यहाँ पर बन गया है चाय, लेमन वाली चाय, अदरक डाला हुआ है, और लेमन मैंने इसमें नहीं डाला है इस बार, बस इसमें अदरक डाला हुआ है बस। और इसमें मैं ऊपर से कुछ बूंदा नींबू की डाल दूँगी, और बस अभी यही करना पड़ रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का है जो ये पॉट है मेरा, एल्यूमिनियम का है ना, तो ये सही नहीं रहता नींबू के लिए, इसलिए। तो बन गया मेरा हर्बल टी, तो जल्दी से चाय पी लेंगे हम लोग।
शाम का टाइम हो गया था, फिर मुझे बनाना था भोग के लिए थोड़ा सा हलवा। तो ये आटा हम घर से लाए हुए हैं, घर में ना हाथ से पीसते हैं, जो गोल गोल होता है ना। मैंने आप लोगों को जब गांव के ब्लॉग बनाए थे शायद उसमें दिखाया होगा। गोल गोल चक्की होती है जिसको हाथ से चलाते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में उसको जतर बोलते हैं। और ये देखिए बाहर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ भयानक बारिश स्टार्ट हो रही है बाहर। इस टाइम पर शाम का टाइम है, यहाँ पर बन रहा है आटे का हलवा। तो ये आटा पियर गांव से लाई हूँ मैं, मेरी मम्मी ने दिया हुआ है, हाथ से पिसा हुआ है। तो इसको एकदम बारीक नहीं पीसते हैं, दरदरा पीसते हैं, तो इतनी अच्छी स्मेल आती है ना इससे। जैसे ही इसको मैंने तेल में डाला, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं ये हलवा, और अपने पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में इसको अच्छे से फ्राई किया मैंने, अब गर्म पानी डाल दिया ऊपर से। इतना टेस्टी हलवा बनता है ना सच में। बस ये आटा पियर है एकदम और दानेदार बनता है। ये देखिए आप लोग खुद देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस थोड़ा सा ही लाई हूँ मैं, कहीं ख़राब ना हो जाए करके। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो और लाऊँगी, क्योंकि आजकल प्योर चीज़ें कहाँ मिलती है ना। और प्योर आटा है, हाथ का बना हुआ है, तो फिर यहाँ तो सब कुछ आजकल मार्केट का तो सारी चीज़ें नकली ही होती हैं। और टेस्ट भी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, मुझे पता भी नहीं था सरसों के तेल में हलवा भी बनता है। ये मैं गांव में ही जाकर सीखी इस बार, क्योंकि गांव में बहुत पूजा पाठ होती है ना। यहाँ पर भी मैंने भोग के लिए हलवा बना लिया है। और बारिश ना, सावन की पहली बारिश इतनी तेज़, मतलब पहला सोमवार है तो इतना तेज़ बारिश आया था ना। मैं हलवा बनाने में बिजी थी और मेरा मंदिर वाले रूम का विंडो ओपन था, तो थोड़ी देर बाद देखा पूरा पानी अंदर आ गया। और विंडो के पास में ही मंदिर है, तो फिर मंदिर में सारा पानी आ गया था। तो मैंने जैसे देखा, मैं सोच रही है पानी पानी क्यों हुआ है, तो सारा मतलब मंदिर के अंदर भी पानी चले गया। तो सब साफ सुथरा किया अभी मैंने, फिर से स्थापित किया सब कुछ। ऊपर नीचे, मतलब नीचे में भी पानी गया हुआ था, कुछ सामान भी भीगा हुआ है, कुछ बुक्स वगैरह थे मंदिर के ही, वो थोड़े से सेव हो गए हैं। बाकी मतलब इतना बारिश आया पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं किचन में थी ना, इसी वजह से। शायद भगवान जी को नहाने का, बारिश का मजा लेना था, इसलिए मेरे मंदिर के भगवान जी सब पानी में नहा लिए हैं आज। लेकिन मैंने सब फिर से स्थापित कर दिया है, दूसरा आसन दूसरा बिछा दिया है, सब कुछ क्लीन कर दिया है अच्छे से। तो अब पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगी, बस 7:15 के लगभग करूँगी मैं ऐसे ही कुछ। तो हलवा वगैरह सब बन चुका है। बारिश हो रही ना बहुत बाहर, तो देखो चिड़िया भी ना विंडो के यहाँ पर बैठी हुई है। तो यही वाला विंडो है मेरा। ये ना नेट ओपन नहीं, नेट बंद रहता है, शीशा ओपन था, देखो भाग गई। तो इसी वजह से पूरी बौछारें अंदर की ओर आ गई। तो ये वह शीशा बंद रहता तो फिर ऐसा नहीं होता, शीशा बंद करना भूल गए, क्योंकि यहाँ से कभी पानी नहीं आता था, आज ही आया है। तभी मैंने सोचा पानी नहीं आएगा, आज तक नहीं आया ना, इसी वजह से। तो सारा यहाँ से पानी सब मंदिर की ओर गया, सब भीग गया था। मैंने फिर से मतलब पूरा टाइम लगा अभी सब ठीक करने के लिए। अभी दरी बिछाई है यहाँ पर मैंने, और यहाँ से थोड़ा सामान था उनको भी हटा दिया है। बस फिर से ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने मंदिर को। और यहाँ पर ये वाला बॉक्स था ना यहाँ पर, इसको भी मैंने हटा लिया है, क्योंकि इसके नीचे भी पानी चला गया था। अभी ये सूख गया है, पूरी दरी बिछाई मैंने तो सूख गया है अभी। तो फिर अब इसको मैं यहीं पर रहने दूंगी, वहाँ पर भी ठीक हो रहा खुला खुला। सामान तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, तो चलो पूजा पाठ करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर शाम की पूजा पाठ हो चुकी है। सही टाइम पर हुई है पूजा पाठ, 7:15 से मैंने शुरू कर लिया था, और शुभ मुहूर्त भी यही कुछ बताया था लगभग। तो अब बाहर तुलसी माता जी में मैं दिया बाती करने चले जाऊंगी। बाहर दिया बाती करना टफ पड़ रहा था, क्योंकि बाहर आंधी तूफान चल रहा है। दिया बहुत मुश्किल से मैंने नीचे पर रखा हुआ है, नहीं तो ऊपर में रखती थी। इसके बाद अंदर आई और अब मैं लगा दूंगी भगवान जी को भोग। और हलवा देखकर तो ना सच में मुंह में पानी आ रहा था। और गाँव में लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो उसका कलर और डार्क आता है। मेरा एल्यूमिनियम का है ये, तो मेरी लोहे की कढ़ाई है जो बहुत पतली सी है ना, उसमें जल जाता है, इसलिए नहीं बनाया। तो बाद में मैं लोहे की कढ़ाई लाऊंगी तो ना उसमें बनाकर दिखाऊंगी। तो उसमें ना इसका कलर बहुत डार्क ब्राउन आता है, एकदम देखते ही ना मुंह में पानी आ जाता है सच में। इसके बाद दूध का पैकेट लाए थे, इसको खाली किया मैंने, दूध गर्म करूंगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे।